नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक मुलाकात में। और आज की मुलाकात मिस्टर निखिल कुमार त्यागी जी के साथ, जो कि वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और सीएस इंस्टीट्यूट में विजिटिंग फैकल्टी हैं। तो आइए हम मुलाकात करते हैं। नमस्कार त्यागी जी। नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक मुलाकात में। तो त्यागी, जैसे कि आज का बजट पेश हुआ है, ये बड़ा बता रहे हैं कि मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट है, योगी जी मोदी जी ने कहा। तो आपके इसमें क्या विचार हैं? धन्यवाद अश्विनी जी। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आज के इस बजट पे आप मेरी प्रतिक्रिया लेने के लिए यहाँ आए और आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने विचार रख पाऊँगा इस अ, बहुत ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए ये जो पहल है, ये जो कदम है बजट के माध्यम से भारत सरकार की, उस पे अपनी प्रतिक्रिया देने पे जो मुझे खुशी हो रही है, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मुझे ये मौका दे रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, बजट जब बनता है, तो बजट किसी व्यक्ति को नज़र में रख के नहीं बनाया जाता है, किसी परिस्थिति को देख के नज़र में देख के नहीं बनाया जाता। बजट जो है देश के खर्चे, देश की आय, देश का लक्ष्य, उसके आधार पे बनता है और आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का यह 8वां बजट है जो उन्होंने पेश किया वित्त मंत्री के रूप में। लगातार ये 8वां बजट है। जी, जी। ये भी एक इतिहास हाँ, बहुत बड़ी हो बात है गया, ये। बहुत बड़ी जी, बात है क्योंकि अ, आदरणीय वित्त मंत्री जी मोदी जी का जो प्रथम कार्यकाल था उसमें ही उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में चार्ज ले लिया, फिर द्वितीय काल में वो रही, अभी तृतीय काल चल रहा है सरकार का, तो उसमें भी वो पहला उनका तृतीय काल का पहला पूर्ण बजट है। तो सबसे पहले तो मोदी जी के ही शब्दों को मैं दे रहा हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को एक शब्द दिया है ज्ञान। तो ज्ञान से क्या तात्पर्य है आपका? ज्ञान से अगर हम उसको लिटरली शाब्दिक रूप में लें तो ज्ञान का अर्थ तो नॉलेज, एक जानकारी, सूचना, ये इन सब से तात्पर्य है। और जो बजट के संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को केंद्रित बजट बनाया गया, उन पर जी, ज्यादा फोकस करके बनाया गया। अभी आपने जैसे कहा कि क्या ये मध्य वर्ग के लिए है या ये गरीब वर्ग के लिए है, आपको मुझे कैसा लगता है? तो मुझे लगता है ये बजट देश के लिए है, ये बजट विकसित भारत के लिए है और इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। देखिए, बजट को कुछ समय संक्षिप्त में 20 मिनट 30 मिनट में पूरे बजट को विस्तृत से बता पाना तो आसान नहीं होता। जी, जी। तो मुझे लगता है कि अगर मैं शुरुआत करूं सरकार की पहल की कि सबसे बड़ा जो हाईलाइट है इस बजट की 2025 की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि एकदम से मध्य वर्ग जो बेचारा फंसा हुआ था बढ़ी हुई महंगाई के कारण या बढ़े हुए खर्चों के कारण, आवश्यकताओं में वो फंसा हुआ था और एक बहुत छोटी सी इनकम पे भी वो अपना टैक्स देने को मजबूर हो जी, जाता था। एकदम से उसको बड़ा रिलीफ दिया गया है। 12 लाख रुपए तक की आय पर, सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। और जो सैलरीड लोग हैं, जो तनख्वाह पाते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको 12,75,000 रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 75,000 रुपए का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है इनकम टैक्स एक्ट में। वो डिडक्शन आपको बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी कागजी एविडेंस के मिलेगा ही मिलेगा। तो 1,75,000 रुपए का आपने जो इनकम का स्लैब बना दिया है टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, नील टैक्स कर दिया एक तरीके से उसके लिए, सैलरीड क्लास के लिए। तो जो सैलरीड क्लास बड़े शहरों में है, देखिए 12 लाख रुपए अगर मैं सहारनपुर की बात करूं, मुजफ्फरनगर की बात करूं, सालाना एक ठीक ठाक आय होती है किसी जी, व्यक्ति जी। की। पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई में बहुत छोटी आय है, बहुत जी, बड़ी आय नहीं है। और पहले इस पे भी ये 7 लाख पे टैक्स लग जाता था, उससे पहले 5 लाख पे टैक्स लग जाता था, कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के थोड़ा 7 तक पहुंच जाता था। जी, जी। तो उसमें एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। मैं समझता हूं सरकार ने बहुत सारे लोगों का दुख को समझा और इसका समाधान किया। तो क्या इस बजट में किसानों के लिए भी कुछ है? बहुत कुछ है। जैसे कि? देखिए, किसानों के लिए सबसे बड़ी किसानों के लिए जो बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी जिसको आम भाषा में जी, बोलते जी। हैं। किसान क्या करता है, अपनी कृषि भूमि को बंधक बना के एज अ गारंटी उसको रख के मॉर्गेज करके जी, जी। बैंक में और लोन लेता है।
और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो योजना थी केसीसी की, ये 1998 में जब म- आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने ये स्कीम शुरू की थी। इससे पहले किसानों के लिए अलग से कम रियायती दरों पर, कम ब्याज दरों पर लोन लेने की कोई अलग से सुविधा नहीं थी। जी वो उसी उसी उसमें जाता था जो सामान्य आम नागरिकों के लिए थी, चाहे वो कोई बिजनेसमैन था, कोई और वर्ग था, उसी प्रक्रिया से और उसी स्कीम के तहत किसान को भी लोन लेना पड़ता था, और वो उनके रेट ज्यादा होते थे जी और उनकी जमीनें ऑक्शन भी हो जाती थी अगर वो समय से दे नहीं पाते थे। केसीसी की स्कीम अटल जी लेके आए, और आदरणीय अटल जी ने इस स्कीम को जब चालू किया 1998 में लेके, और आज 2025 है। अभी क्या होता है कि आप 3 लाख रुपए तक का केसीसी लेते हैं तो आपको 7% इंटरेस्ट लगता है सालाना। उस 7% इंटरेस्ट को मूल धनराशि, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को अगर आप समय से बैंक में जमा कर देते हैं तो 3% की भारत सरकार सब्सिडी देती है। वो 3% पैसा आपका वापस आ जाता है, यानी इफेक्टिव रूप में आपको केवल 4% ही देना पड़ रहा है 3 लाख पे। और 3 लाख से ऊपर का जो केसीसी का अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, उस पर कोई छूट नहीं होती है। लेकिन अब इस सीमा को सरकार ने इस बजट में 3 लाख से 5 लाख कर दिया। तो आप, मेरा अपना जो आकलन है, जैसे मैं खुद भी एक किसान परिवार से हूं, मैं भी आज भी खेती किसानी की पृष्ठभूमि से हूं। जी मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, मित्र, शुभचिंतक, पूरा बहुत लोग जुड़े हुए हैं खेती किसानी से। तो छोटे किसान ज्यादा हैं देश में, और वो छोटा किसान 3 से 5 लाख के बीच लोन ज्यादा लेता है। तो सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, वो जो रियायत दर पे 3 लाख रुपए तक ब्याज मिलता था वो 5 लाख का कर दिया। तो क्या इस बजट में युवाओं के लिए भी कुछ है? युवाओं के लिए भी बहुत कुछ है। क्या देखिए रोजगार के इसमें देखिए जो अवसर मिलेंगे? रोजगार के अवसर, तो आप ये समझिए 2 इंडस्ट्री इस बजट में फोकस करके बताई गई है, जिसमें आने वाले 1 साल में लगभग 22 लाख नई नौकरियां पैदा होने जा रही हैं। आपका फुटवेयर, जो हमारा जूता इंडस्ट्री है, और दूसरा हमारा लेदर इंडस्ट्री, जो चमड़ा उद्योग है, उसमें सिर्फ इन्हीं 2 इंडस्ट्री के अंदर 22 लाख नौकरियां पैदा होंगी। उसके बाद टेक्सटाइल है। उसके बाद सरकार ने क्या है, जो हमारी एमएसएमई की इंडस्ट्री है उनके लिए कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड सरकार बना रही है कि जो लोग उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं उनको 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड सरकार देगी। ठीक है नहीं, अभी तक क्या है, उनको छोटे छोटे लोन लेने के लिए भी भटकना पड़ता जी है। और जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव मोदी जी ने ही लिया था पहले अपने कार्यकाल में, जो आज भी चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया के तहत क्या है कि जो ऐसे हमारे उद्यमी, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, जो अच्छा आइडिया है जिनके पास, या उनका वर्क एक्सपीरियंस है, और वो कोई अपनी नई इंडस्ट्री अपना कुछ सेटअप करना चाहते हैं, जिससे वो एक तो देश को सुविधाएं देंगे, दूसरा क्या, रोजगार उपलब्ध कराएंगे। लेकिन उनके पास उतना धन नहीं होता था कि वो अपनी जेब से या बैंकों से लोन लेके उस व्यापार को अच्छे से चला पाए। तो सरकार ने पहले भी इसके लिए प्रबंधन किया था अपने बजट में, और इस बजट में उसको बढ़ा दिया है। अब वो 20 करोड़ रुपए तक स्टार्टअप इंडिया के तहत आपको बहुत रियायत दरों पे आपको फंड मिलेगा, ताकि आप अपनी उस स्टार्टअप इनिशिएटिव को आगे ले जाएं और रोजगार पैदा करें। जैसे कि इस बजट में बता रहे हैं कि बिहार के लिए अलग से स्पेशल कुछ दिया है। ये चुनावी नहीं वो तो नहीं, स्टंट देखिए तो नहीं है कुछ ये? देखिए क्या, हिंदुस्तान में चुनाव होते रहते हैं। चुनाव स्टैंड इसलिए नहीं हो सकता बजट का, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पूरे हिंदुस्तान का बजट बनना है, पूरे भारत का बजट बनना है। तो किसी एक राज्य, किसी एक व्यक्ति, किसी एक समूह को ध्यान में रख के बजट नहीं बन सकता। देश को बैलेंस करना पड़ता है। आत्मनिर्भर भारत बनाना है और विकसित भारत बना रहा है, तो उसमें किसी एक क्षेत्र या एक व्यक्ति को फोकस करके नहीं बना सकते। देखिए, भारत में जितना मखाने का उत्पादन होता है, बिहार में उसमें सबसे ज्यादा बिहार में होता है। जी आप ये मानिए, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो लगभग 80% के आसपास मखाने का उत्पादन बिहार में होता है। जी तो बिहार एक हब बन गया है मखाना उत्पादन के लिए। तो वहां के जो किसान हैं, जो मखाना उत्पादन में लगे, अब आप देखिए ना, मैं अपना व्यक्तिगत आपको अनुभव बताता हूँ। मैं, मेरे यहाँ मखाने का कंजप्शन बहुत ज्यादा, मेरी फैमिली मखाने को बहुत ज्यादा खाती है, मेरा बेटा, मेरी वो धर्मपत्नी, माता जी, मैं, हम लोग, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा गुणकारी है मखाना कि उसका कंजप्शन हमें, हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो मखाना अब से 2 साल पहले
₹70 का 250 ग्राम आता था पैकेट। अभी वो लगभग आप ये मानिएगा, मैं अगर सही कह रहा हूं तो वो पौने 300 या ₹250 250 ग्राम के रेट पहुंच गया है। तो मखाने का कंजप्शन आप देखिए, अलग अलग तरीके से पैकेट्स में आ रही है, नमकीन बन रही है, कुछ बन रही है, मतलब कि लोग उसको कंज्यूम तो हाँ कर रहे हैं ना, उसकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उसका फायदा वहां के जो हमारे किसान है, मखाने के जो उत्पादक हैं, उन तक वो पूरा फायदा नहीं जा रहा है। बीच में जो व्यापारी हैं वो लोग उसका लाभ ज्यादा ले रहे हैं एज कंपेयर टू जो उसके उत्पादक हैं, जमीनी स्तर पर उसको पैदा कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया भारत सरकार ने कि मखाना बोर्ड के गठन का फैसला लिया, और वहाँ के जो उत्पादक हैं बिहार में मखाने के जो उत्पादक हैं, उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उनको फैसिलिटी दी जाएगी, कम दरों पे लोन दिया जाएगा, और उसको कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, उन सब की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, उन सब के लिए हेल्प किया जाएगा। तो ये तो बहुत लंबे समय की डिमांड थी। ये तो मैं मानता हूं कि किसी कारण से पता नहीं क्यों डिले हुआ होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा पहल है सरकार का। इसमें कोई चुनावी राजनीति इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि देश का बजट है, किसी व्यक्ति का बजट नहीं है। इस पूरे बजट पे आप ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? आप कितने नंबर देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, वैसे तो एक कहावत है कि इम्प्रूवमेंट हमेशा रिक्वायर्ड होता है, 100 में से 100 कभी नहीं दिया जा सकते, क्योंकि अगर 100 में से 100 आ जाए तो इम्प्रूवमेंट की जगह खत्म हो खत्म हो जाती है। जाती है। तो अगर आपने 10 का एक स्केल तय किया, एक पैमाना तय किया, तो मैं मानता हूं 10 में से 8.5 तो पक्का है। 1.5 इसलिए मैं कंजूसी कर रहा हूं कि इम्प्रूवमेंट की जगह हमेशा रहती है, सही। तो वो इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू रहे। धन्यवाद एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।